हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। जो भी स्टूडेंट्स ESIC कोटा का बेनिफिट उठाना चाहते हैं नीट 2025 की काउंसलिंग में MBBS सीट के लिए, BDS सीट के लिए या BSc नर्सिंग की सीट के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ESIC की जो वेबसाइट है उस पर IP जो सर्टिफिकेट होता है आपका, इन शॉर्ट पर्सन का जो सर्टिफिकेट होता है आपको जो बनवाना है, तभी आप लोग ESIC कोटा के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो आप IP सर्टिफिकेट बनवाने की जो डेट है वो आउट कर दी गई है वेबसाइट पर। अभी आपको IP सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन सी डेट को बनवाना है, कब तक आप बनवा सकते हो IP सर्टिफिकेट और कैसे बनवाना है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम डेट की बात करेंगे कि IP सर्टिफिकेट को इशू करवाने की जो डेट है, अप्लाई करने की जो डेट है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। IP सर्टिफिकेट को अप्लाई करने की जो डेट है 2 मई से लेकर 18 मई है। 2 मई से 18 मई के बीच में आप अपना अप्लाई कर सकते हो IP सर्टिफिकेट के लिए। और इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए ESIC की जो वेबसाइट है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है इशू करने की 21 मई तक आप इशू करवा सकते हो IP सर्टिफिकेट को। उसके बाद इशू नहीं होगा, तो आपकी लास्ट डेट है 21 मई। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपकी एज 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरे, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट पर्सन पे आप डिपेंडेंट हो, वो इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपका जो IP कार्ड होता है वो 30 सितंबर 2024 तक बना हो रहा होना चाहिए। 30 सितंबर 2024 के बाद में जिसका IP कार्ड बना है वो एलिजिबल नहीं होंगे। 30 सितंबर 2024 या उससे पहले का जिसका IP कार्ड बना हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं और कितनी सीटें हैं MBBS की, कितनी BDS की, कितनी BSc नर्सिंग की है। तो ESIC की मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें टोटल MBBS की 11 कॉलेजेस हैं। 11 कॉलेजेस ESIC की कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। वो टोटल 466 466 या 467 आप बोल सकते हो राउंड फिगर में MBBS की सीटें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे BDS की एक कॉलेज है जिसमें सिर्फ 28 सीटें है ESIC। इसके बाद हम BSc नर्सिंग की बात करेंगे। BSc नर्सिंग की 2 कॉलेजेस हैं जो ESIC के अंडर आती हैं और उसमें 60 सीट्स हैं। टोटल BSc नर्सिंग की 60 सीट हैं। अब हम बात करेंगे आपको ESIC सर्टिफिकेट जो होता है, IP सर्टिफिकेट, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ESIC की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। ESIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.esic.government.in, आपको यहाँ पे नोटिस में दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है OTP के हेल्प से। OTP उसी नंबर पे आएगी जो इन शॉर्ट पर्सन का मोबाइल नंबर आपने दे रखा है, आपके फादर का हो, मदर का हो, तो इन शॉर्ट पर्सन का मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर OTP आएगी और उससे आपको लॉगिन करना है। जब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और इसी के साथ उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रखे हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं फॉर्म में। कौन से डॉक्यूमेंट्स? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द वार्ड ऑफ IP कैंडिडेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ IP इन शॉर्ट पर्सन, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है आप 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हो, ठीक है, ये भी आपको अपलोड करना है। एडमिट कार्ड ऑफ नीट UG 2025 एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है। इसके अलावा एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 4, जो एनेक्सर 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसा एनेक्सर आपका होगा और ये एफिडेविट है आपका। तो इस एफिडेविट को आपको अपलोड करना है अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट हो तो। इसके बाद एक और एफिडेविट है, एफिडेविट बाय IP इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के केस में इन शॉर्ट पर्सन को भी एक एफिडेविट देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और वो एनेक्सर 5 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस एनेक्सर 5 में आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा एफिडेविट आपको अपलोड करना है। तो ये जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी जब आपका जो IP सर्टिफिकेट है उसको जब अप्रूव कर देती है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका मतलब आपका जो IP सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो गया है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो जब कंपिटेंट अथॉरिटी इसको अप्रूव कर देगी। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपका IP सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है किसी रीजन की वजह से तो आपको रीजन बता दिया जाएगा कि किस रीजन की वजह से आपका IP सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है, या अगर वो अप्रूव होता है तो भी आपको बता दिया जाएगा। तो अप्रूव होने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो PDF के फॉर्म में और फिर उसका प्रिंट आउट निकला सकते हो। तो इस तरीके से आपका इशू होगा IP सर्टिफिकेट और इशू होने की लास्ट डेट है 21 मई। 21 मई तक अपना इशू करवा सकते हो IP सर्टिफिकेट। तो ये आपको ज़रूर करना है अगर आप ESIC कोटा का बेनिफिट उठाना चाहते हो नीट में MBBS BDS या फिर BSc नर्सिंग की सीट के लिए।
अभी अगर आपको डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नीट यूज से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।